दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्ड्स की कहानियां। ब्रिटेन में ऐसे कम से कम 10,000 स्थान हैं जहां भूतों ने आश्रय ले रखा है। भूत यानी उन मृतकों की बेचैन आत्माएं जो जीवित व्यक्तियों को दिखाई देती है। वेस्टमिनिस्टर एबी, विंडसर कैसल और स्कॉटलैंड यार्ड जैसे चर्चित स्थानों के अलावा भी अनेक जगह ऐसे हैं जो प्रेतात्माओं को प्रिय हैं। जैसे लंदन की वस्त्रों की एक आधुनिक दुकान, बीबीसी का एक प्रसारण केंद्र, एक तेल शोधक कारखाना, बॉलिंग के खेल के लिए मशहूर लंबे तंग गलियारे, कोलचेस्टर के उत्तर में स्थित सार्वजनिक शौचालय में भी भूत देखने की घटनाएं हुई हैं, जहां कहा जाता है कि पेशाबघर में एक व्यक्ति प्यूरिटन संप्रदाय की पोशाक में खड़ा रहता है और एकाएक गायब हो जाता है। सर फ्रांसिस ड्रेक और एलिजाबेथ प्रथम जैसे जाने पहचाने चेहरों के अलावा ऐसे अनजाने साए भी हैं जो दीवार घड़ी में चाबी देते हैं, बच्चों को गुदगुदाते हैं, बेसुरे गाते हैं और यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध का स्पीड फायर यान भी उड़ाते हैं। लंदन के पुराने टावर ऑफ लंदन को ही ले लीजिए। वहाँ का मुख्य आकर्षण वह प्रसिद्ध किंतु कभी कभी ही दिखाई देने वाली भूतनी है जो अपना सिर अपनी कांख में दबाए लिए चलती है। इसके अलावा राजा हेनरी सष्टम और उनकी रानियों नॉर्थम्बरलैंड के 2 अर्ल, लबादा पहने एक भिक्षु और महिलाओं को ही दिखाई देने वाला एक गरीब बूढ़ी महिला का भूत इनमें प्रमुख है। टावर के एक अनुभवी पर्यटक गाइड का कहना है कि लोग यहाँ शाही मुकुट की मणियाँ देखने के लिए तो लाइन में लगते ही हैं, पर भूत भूतनियों के कारण आने वालों की तादाद भी काफ़ी अच्छी खासी है। टावर के बारे में एक चौकीदार की कथा बहुत प्रचलित है। बताया जाता है कि उसका सामना एक काले भूत से हुआ। उसके बाद वह चौकीदार वहीं ढेर हो गया। एक बार 12 फरवरी 1954 को रात के 3 बजे 2 क्षत्रियों ने भीतरी दीवार के परकोटे पर एक स्त्री को दौड़ते हुए देखा था। उस दिन लेडी जेनग्रे का सिर कलम होने की 400वीं वर्षगांठ थी। 16 साल की आयु में ही उसे मार दिया गया था। इसी तरह सर वॉल्टर रैले भी इस मीनार में कई बार देखे जा चुके हैं। सैकड़ों सार्वजनिक इमारतें और निजी घर भी भूतों के साक्षी है। ड्रैरी लेन स्थित थिएटर रॉयल को ही ले लीजिए। वहाँ के प्रसिद्ध भूत मैन इन ग्रे के बारे में कहा जाता है कि 17वीं सदी में उससे ईर्ष्या करने वाले एक अभिनेता ने उसकी हत्या कर दी थी और पुरानी इमारत में उसे दीवार में चुनवा दिया था। तब से वह कई दफ़ा दिखाई देता है। आमतौर पर वह बालकनी की पिछली पंक्ति में दिखाई देता है और तिकोनी टोपी, डबल ब्रेस्ट का लंबा कोट और घुटनों तक का पैजामा पहने हुए होता है तथा हाथ में तलवार भी लिया होता है। 1862 में चार्ल्स डिक्स द्वारा स्थापित घोस्ट क्लब ब्रिटेन के भूतहा स्थलों के दौरे कराता है। क्लब के पदाधिकारी टॉम परेट के मुताबिक लोगों को यह मानना अच्छा लगता है कि वे किसी आत्मा के निकट है और उससे डर भी नहीं रहे हैं। एक बार उनकी टोली वेल्स में अंधकारमय ग्वाइडर कैसल में रात भर रुकी तो 2 अमेरिकी दंपतियों का दावा था कि उन्होंने एक अजीब सी रोशनी और चमकती आकृति देखी जो भूत की ही हो सकती थी। एक प्रेतात्मा मिडलैंड्स अस्पताल में उन्हीं रोगियों को दिखाई देती है जिनकी मृत्यु करीब होती है। बहुत बार वारविकशायर के निवासियों ने चीखे और हथियारों की टंकार सुनी है। यहाँ 1642 में इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान एमाल की लड़ाई लड़ी गई थी। कहा जाता है कि ब्रिटेन के परे 1/3 भूत यहाँ के शाही भवनों में रहते हैं। जज फोकघम में डिज़रायली अक्सर अपने पुराने घर में घूमते हुए देखे गए हैं और केट में लीड्स के किले में काला शिकारी कुत्ता घूमता है। ब्रिटेन के कुछ भागों में रोमन सैनिक सीने पर कांसे का कवच पहने चुस्त लिबास में भी नजर आते हैं। अब 1 सदी से ज़्यादा समय से इस प्रकार के दृश्यों के बारे में सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च को खबर की जा रही है। अलौकिक घटनाओं की जांच करने के लिए 1882 में स्थापित की गई सोसाइटी के सदस्य विलियम ग्रेस्टन, मैरी क्यूरी और सिगमंड फ्राइड जैसे बड़े लोग रहे हैं। 16वीं सदी में बग्घी सराय के रूप में बने वेब्रिज, कॉर्नवॉल स्थित मोल्सवर्थ होटल में नए वर्ष की पूर्व संध्या को एक भूतहा बग्घी आती है जिसे 4 घोड़े खींचते हैं और उसे एक सिर कटा कोचवान चला रहा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की युद्ध कैबिनेट के भूमिगत क्वार्टर में एक सैनिक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी। दिन खत्म होने पर अक्सर उसी जगह बत्तियां बंद कर दिए जाने के बाद वह एक दूसरे के कमरे में जाता हुआ देखा गया है। 150 साल से भी ज़्यादा पुराने बैंक ऑफ इंग्लैंड के भवन में एक पुराने खंजाजी की बहन का भूत है
खंजा जी को जालसाजी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। भूत को बैंक वाली भिखारिन के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि वह हर रात अपने भाई की प्रतीक्षा करने आती है। दोस्तों, जानकारी से भरी अगर यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।